हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज इज। तो देखो बच्चों, यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो देखो बच्चों ये क्या होता है, सबसे पहला ध्यान रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। दैट मीन्स बच्चों जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज्यादा उस कार्बोकेटाइन की क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। और दूसरा पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन, जो कि आपको क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन में जाता है, या आप क्या बोल सकते हो, राइट, दैट इज योर एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, राइट। और बच्चों अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बोले तो अपना क्या होता है कि 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा क्या होगा आपका 1 डिग्री स्टेबल, राइट। तो अगर देखें तो बच्चों यहाँ पे क्या C6H5 एक बेंजीन रिंग लगा हुआ, अगर इसके स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या एक बेंजाइलिक केटायन है, ये आपका क्या एक बेंजीन रिंग इस तरह से आपको दिखेगा। और इस पोजीशन से कनेक्टेड क्या है, तो CH2+, राइट। तो पहला वाला एग्जांपल तो आप इसी तरह से समझ सकते हो। सेकेंड ऑप्शन में आए तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आई बेंजाइलिक पोजीशन के बाद प्लस चार्ज लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सेकेंड ऑप्शन में, तो ये अपना क्या रहेगा, बेंजीन रिंग, और इससे कनेक्टेड क्या है एक CH2 ग्रुप, राइट। और उससे फिर कनेक्टेड है एक CH2 ग्रुप जिसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो रीजन क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो नो रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होगा, नो रेजोनेंस, राइट। तो आपको ध्यान रखना इस ऑप्शन में कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। और कितने हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, राइट। तो नो रेजोनेंस, प्लस क्या है यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कंजुगेशन। सिमिलरली अगर बच्चों फोर्थ का अगर हम स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर लें, तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ, बेंजीन रिंग तो लगा ही है एक C6H5, साथ ही साथ यहाँ जो ये कार्बन है उससे कनेक्टेड क्या है, कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, राइट। तो ये आपका क्या हो गया CH3, और यहाँ पे ये क्या हो गया CH3, और इस पे क्या है तो पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो बच्चों देखो यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन भी हो गया। अब प्लस क्या मिल जाएगा, तो यहाँ रेजोनेंस भी, बेंजीन रिंग है कनेक्टेड, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपको रेजोनेंस भी मिल जाएगा। इस केस में देखें तो बच्चों जो थर्ड ऑप्शन है, अगेन यहाँ पे क्या है एक बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग को हम ड्रॉ कर लेते हैं एज इट इज। और यहां से कनेक्टेड क्या है, तो देखो बच्चों इस कार्बन से कनेक्टेड है CH, जिसपे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। और यहां से कनेक्टेड क्या है, तो आपका एक CH3 ग्रुप, राइट। तो यहां देखेंगे तो क्या होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, राइट। इस कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है रेजोनेंस के लिए, और सॉरी हाइपर कंजुगेशन के लिए। और साथ ही साथ इस बेंजीन रिंग से क्या हो रहा है बच्चों, रेजोनेंस हो रहा है, राइट। तो अगर इन सब में ध्यान से देखें तो पहला वाला ऑप्शन में सिर्फ क्या मिल रहा है आपको, रेजोनेंस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ओनली रेजोनेंस, राइट। तो किसका, बेंजीन रिंग का एक रेजोनेंस है। ऑप्शन 2 में जाए तो बच्चों रेजोनेंस भी नहीं है, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ऑप्शन 3 में आएंगे तो क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस है। और ऑप्शन 4 में जाए तो बच्चों देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस है, राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका 4। और सबसे लिस्ट स्टेबल कहाँ होगा, जहां रेजोनेंस नहीं है, राइट। तो हम जानते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस से क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। तो सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 2, राइट। उसके बाद बारी देखेंगे तो बच्चों क्या होगा, ओनली रेजोनेंस दैट इज 1। उसके बाद किसकी बारी आएगी, तो रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन दैट इज गिवन इन ऑप्शन 3। और लास्ट क्या हो जाएगा बच्चों अपना, तो 4, राइट, रेजोनेंस प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो इस बेसिस पे अगर हम ऑर्डर देखें तो 2 1 3 4, राइट। तो 2 1 3 4 दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए, तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।